हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 29 जिसकी डेट है 15 सितंबर 2021। तो ये आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 से ये वर्कशीट है और आज हम चैप्टर 7 में और इस वर्कशीट में दूरी सूत्र के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2, ये लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ठीक है। क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, ठीक है, जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। तो आज की वर्कशीट में हम इसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। तो देखते हैं अनुप्रयोग 1, सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके निर्देशांक तल पर बहुभुजों का परिमाप ज्ञात करना। तो हम सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके हम निर्देशांक तल पर बहुभुजों का परिमाप इस दूरी सूत्र का उपयोग करके उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या है? पहली हो गई। दूसरी है आधार और ऊंचाई जैसे प्रमुख रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करके हम बहुभुजों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है सभी पक्षों या विकर्णों की लंबाई का योग करके एक निर्देशांक तल पर बहुभुजों के प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि बहुभुज किस प्रकार का है, समांतर बहुभुज है या क्या है। फोर्थ है ज्ञात करना कि दिए गए बिंदु संरेख हैं या एक त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु जो दिए हुए होते हैं वो 3 बिंदु से तो त्रिभुज भी बनता है और 3 बिंदु एक लाइन पे होते हैं तो वो संरेख भी कहलाते हैं। एक लाइन पे यदि 3 बिंदु होते हैं तो वो संरेख कहलाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम। पांचवा है एक बिंदु जो दिए गए 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। कि भाई एक बिंदु जो दिए गए 2 बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है। एक बिंदु है जो दिए गए 2 बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो तो उसके हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थे ये अनुप्रयोग। तो ये क्लियर हो गया अनुप्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं स्थिति 1। स्थिति 1 को हम देखते हैं। स्थिति 1 है 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज बिंदु ए बी सी और डी को इस क्रम से लाने पर। तो चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से चतुर्भुज होता है और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। 4 बिंदु से बना है ये चतुर्भुज, ठीक है। अब और ठीक है, तो ए बी जो है वो बराबर, ए बी जो लाइन है ये बराबर होगी बी सी के, बी सी बराबर है डी सी के, डी सी बराबर है डी ए के, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ए सी बराबर बी डी होगा। क्या होगा? यहाँ ए सी बराबर बी डी होगा, यानी कि ए सी बराबर बी डी, यानी कि इसके जो विकर्ण होंगे ना, डायगोनल्स जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी इसमें बराबर होंगे। तो चतुर्भुज में उसकी सारी भुजाएं बराबर होगी और उसके साथ में विकर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज बनता है यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है तथा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये बराबर नहीं होते हैं। तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी और बी डी क्या है? ये विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है, डायगोनल्स हैं। तो इस चतुर्भुज में क्या होता है? सम चतुर्भुज में भुजाएं समान होती हैं लेकिन उसके विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं आयत। आयत में क्या होता है ऐसा देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है, कि भाई 4 बिंदुओं से बना हुआ चतुर्भुज, उसके विकर्ण भी बराबर होंगे, उसकी भुजाएं भी बराबर होगी। लेकिन सम चतुर्भुज में लगता हमें सम है लेकिन उसकी समान भुजाएं होती है, विकर्ण उसके बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। आयत बनता है यदि
ए बी बराबर सी डी हो तो आपको पता ही होगा आयत में दो साइड एक दूसरे के बराबर होती है। तो आयत बनता है यदि ए बी बराबर हो सी डी के, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हो, आमने सामने वाली भुजा, तो बी सी बराबर डी ए के। अब ये मैंने दो लाइन लगाई, यहाँ यहाँ एक ही लाइन लगाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जहाँ एक एक लाइन लगा रहे हैं, यहाँ मैंने एक एक लगाई ना, तो यहाँ एक एक है यानी कि ये दोनों भुजाएं समान है, जहाँ दो दो है यानी कि ये दोनों भुजाएं समान है। ठीक है, तो आयत में तो सबको पता ही है कि आयत इस तरीके से की होती है, तो ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने देख लिया, ए सी बराबर है बी डी के। अब यहाँ दे रखा है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, यानी कि आयत में जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण, वो भी क्या होंगे? विकर्ण भी बराबर होंगे। आयत में विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। समचतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होंगे। देखते हैं अब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज भी समचतुर्भुज की तरह ही है। उसमें क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में आयत की तरह होता है वो, तो आयत की तरह तो चलेगा ही। ये देखो, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए। समांतर चतुर्भुज भी आयत की तरह ही होता है, लेकिन इसमें विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन आयत में विकर्ण जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, इससे पता लगा लो कि इनके विकर्ण जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो स्थिति एक हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं स्थिति दो की तरफ। स्थिति दो हमें दी गई है कि समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर, समदूरस्थ का क्या अर्थ है? समान दूरी पर। ठीक है, तो समदूरस्थ समान दूरी पर बिंदु, ठीक है, यदि समान दूरी पर बिंदु होगा, तो यहाँ हमें एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण दिया गया कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। तो यहाँ हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं बिंदु A और यहाँ हम ले लेते हैं बिंदु B। ठीक है, A के निर्देशांक क्या है? -2 और 5। B के निर्देशांक क्या है? 2 और -3। ठीक है, अब इसके समदूरस्थ, क्योंकि बिंदु केवल x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ये x अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष है। इस तरीके से बना सकते हैं, इसलिए x, तो यहाँ x ही रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई जब निर्देशांक x अक्ष पर स्थित होते हैं तो y ऑटोमेटिकली 0 होता है। अगर y अक्ष पे स्थित होते बिंदु तो x ऑटोमेटिकली 0 होता। ये अभिष्ट बिंदु है। मान लीजिए बिंदु C x 0 है। ठीक है, बिंदु C जो है वो हम बीच में लेंगे। ये बिंदु C ले लिया और इसके निर्देशांक क्या होंगे? x और 0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, y तो 0 होगा ही। ठीक है, और B के समदूरस्थ है, अतः AC बराबर BC। AC जो है वो BC के बराबर है, यानी कि इतनी लाइन जो है मैं दूसरे कलर का यूज़ करती हूँ कि AC बराबर है CB। ठीक है, समझ आया? यहाँ 3 बिंदु जो हैं वो मैं ग्रीन कलर से लगा देती हूँ। ओके, तो यहाँ क्या है कि AC जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें पता है कि AC बराबर है CB। ठीक है, अब दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? तो मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ कि दूरी सूत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है? हमने पता है, हमने पिछली वर्कशीट में भी किया है कि दूरी सूत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है दूरी सूत्र। तो x2 क्या है हमारे पास और x1 क्या है? ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो, यहाँ x2 जो है वो x है और x1 क्या है? वो 2 है।
ठीक है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके इस तरीके से हमने ये किया है। ठीक है। तो देखो यहाँ ये तो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। ठीक है। तो ये देखो x1 ये हो जाएगा -2, -2 क्या हो जाएगा x1, और दूसरा x का मान x2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा x का मान क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये y1, ये y1 और ये y2। अब देखो फटाफट, x1 -2 है, x1, तो हमें सबसे पहले x2 चाहिए। x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास x की पावर 1 यानी कि x है। ठीक है, प्लस y1। ठीक है, x2 माइनस x1, x1 क्या है यहाँ हमारे पास, -2 है। तो माइनस का टू फॉर्मूले में भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर। तो देखो x और y के मान भी हमें पता होने चाहिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया। अब हम देखेंगे दूसरा y2 क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0, और y2 क्या है हमारे पास, x2, y1 माइनस y2 है ना। तो माइनस करेंगे 5, 5 यहाँ प्लस का है लेकिन फॉर्मूले में वो माइनस का है। ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे, ये तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, बराबर करेंगे इसके। अब ये क्या है और ये क्या है, तो इतना हमने ये क्या किया। ठीक है। इसको मैं ना एक पेज पे ही करा देती हूँ, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे थोड़ा सा ही रह गया, मैं तेरे को बताती हूँ अच्छे से। तो यहाँ हम करते हैं, तो देखो यहाँ हमने ये जो किया है ना, ये किस चीज़ के लिए सोल्व किया है, ये वाला, ये हमने एक्स, ए और सी का सोल्व किया है। हमने ये दोनों ही तो निर्देशांक देखे हैं, -2 और 5 वाला, और एक्स और 0 वाला, यानी कि ये वाला किसका निर्देशांक है, ए वाला, ए का, ये सी का। लेकिन हमने सी और बी का तो देखा ही नहीं, तो सी और बी का इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं, इसे रब कर देते हैं। तो इतना समझ में आया या नहीं आया, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आएगा। ठीक है, रफ पेज पे करेंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल होने पर निरस्त हो जाता है। तो देखो वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल हटा देंगे ऑटोमेटिकली, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है यानी कि इसका भी स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 है, 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा होके आपका अभिष्ट बिंदु -2 और 0 आया है। ठीक है। चलिए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड स्थिति, जो है थर्ड स्थिति हमारी है बहुभुजों का परिमाप। बहुभुजों का हम परिमाप किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात दूरी सूत्र का प्रयोग कर किया, जिसके शीर्षक हमें शीर्षक दे रखे हैं, ABCD के मान दे रखे हैं। ठीक है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले बना लेते हैं हम एक चतुर्भुज। तो यहाँ हमने एक बनाया ABCD, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसके नाम रख देते हैं। ए का जो निर्देशांक है वो -2 और 4 है, तो ए का निर्देशांक -2 और 4 लिखेंगे। बी का निर्देशांक -4 और 4 है, -4 और 4 है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा। बी का निर्देशांक -4 और 4 है। सी का निर्देशांक क्या है, -1 और -5, -1 और -5। डी का निर्देशांक है 1, डी के निर्देशांक क्या है 1 और -5। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गए। अब D इज इक्वल्स टू यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। तो इस तरीके से लिख रखा है, दूरी सूत्र नहीं लिख रखा, फॉर्मूला नहीं लिख रखा, डिस्टेंस लिख रखा है। ठीक है, सूत्र होता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। तो ए बी क्या है,
ए बी जो है इतना, ठीक है, इतने को देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी वाली लाइन पे। ध्यान रखना हम ए बी के निर्देशांक लेंगे, पहले ए के और बी के, क्योंकि हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के लिए 4 ही मान चाहिए और ये इसमें आ जाएंगे, इनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो पहले हमें x1 ज्ञात होना चाहिए क्या है, फिर हमें ज्ञात होना चाहिए x2 क्या है, x2 क्या है, फिर हमें ज्ञात होना चाहिए y1 क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए y2 क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा यही सब चीज़ चलती है और हमें कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो x1 क्या है, ये पहले वाला मान x का होता है, दूसरे वाला और इसमें सबसे पहले वाला मान x का ही होता है, दूसरे वाला मान y का होता है। ठीक है, तो ये x1, ठीक है, और ये x2 और ये y1 ये y2। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो करते हैं फटाफट से। तो x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा -2। ये देखो ये रहा। अब y1 यानी कि x1 x2 यानी कि -4। अब दूसरा देखेंगे, पीछे वाला मान हमेशा y का होता है, तो ये y1 4 हो जाएगा और लास्ट में बचा 4। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फॉर्मूला ये है, हमें पता है x1 x2 क्या होता है, x2 क्या है, ये है हमारा -4 है। फिर हमें दिया रखा है फॉर्मूले में x1, तो x1 क्या है हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास -2 है, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ y2 हमें 4 दे रखा है तो 4 लिखेंगे, y1 4 दे रखा है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, या तो इसे हटा ही दो। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, √4 आ जाएगा और रूट से हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस लाइन का निकाला, इस लाइन के हमने x और y1 के मान निकाले, इसी तरीके से हम BC के निकालेंगे, इसी तरीके से हम CD के निकालेंगे ले लेके, और इसी तरीके से हम DE के निकालेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ABCD का परिमाप जब हमें निकालना होगा तो हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, जो भी हमारे मान आए वो हमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फोर्थ है हमारा संरेखी, यानी कि एक ही रेखा पर बिंदु अथवा त्रिभुज। तो देखो एक ही रेखा पर बिंदु अथवा त्रिभुज, उदाहरण देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि बिंदु P और Q और R संरेखी बिंदु हैं अथवा त्रिभुज बनाते हैं। तो 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेखी हैं या फिर त्रिभुज बनाते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज नहीं बनाना हमें इसमें, है ना। तो देखो यहाँ हमें बिंदु दी गई हैं और हम एक रेखा बना लेते हैं। यहाँ बना रखे ना PQR, ठीक है, P का मान रखेंगे, Q का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं या फिर ऐसे बिंदु पर है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि 3 बिंदु PQR हैं, चित्र के अनुसार एक ही रेखा पर अर्थात संरेखी है। PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RP। ठीक है, P देखो मैं ये समझाती हूँ कि ये पूरी लाइन है, इसमें PQ जमा QR, PQ जमा QR बराबर किसके होगा, इस पूरी लाइन के ही तो बराबर होगा, यानी कि PR के, है ना, है कि नहीं है। ओके, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है त्रिभुज होगा, तो ये तो हमने किसका अनुमान लगाया कि यदि रेखा संरेखी होगी, यदि त्रिभुज होगा तो PQ प्लस QR त्रिभुज बना लेते हैं। PQR, नो यहाँ क्यू आएगा, है ना, PQR बोलते हैं हम, PQR। तो PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, यानी कि ये जो भुजाएं ये बड़ी हैं PR से, इन दोनों भुजा बड़ी है PR से। ठीक है, इस तरीके से PQ प्लस PR ये दोनों भुजा बड़ी है QR से।
ठीक है, इस तरीके से ये तीनों बिंदुओं का हो जाएगा। ओके, चलिए आगे फटाफट से बढ़ते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है कि सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो सूत्र लगाएंगे पी क्यू में, क्यू आर में, पी आर में, ठीक है, और फिर पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर होगा, तो ये संरेखी होगा। ठीक है, तो ये थे आसान से अनुप्रयोग दूरी सूत्र के। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो बता देना, क्वेश्चंस भी करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, तो इसमें हमें कितने क्वेश्चन गिवन है यहाँ हम देखते हैं। तो इसमें हमें कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं, इसमें हमें एक दो और तीन चार पाँच, टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बारी बारी से इसका आंसर हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिंदु एस के बिंदु ये दे रखे हैं, टी के बिंदु ये दे रखे हैं, क्यू के बिंदु ये दे रखे हैं, से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। यानी कि हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और उसके निर्देशांक दिए गए हैं, और इनसे बनने वाले त्रिभुज का हमें प्रकार बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, उसके बनने वाले प्रकार लगाने। तो हमें क्या करना है, बस x1 x2 के मान रखने हैं और फटाफट से इसका आंसर निकालना है और फिर बता देना है। अगर साइड इक्वल नहीं आती हैं, अलग अलग आती हैं, अगर साइड समान आती हैं तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा ताकि हम सॉल्यूशन देखें, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें हमें क्या क्या दे रखा था, हमें एस का, टी का और क्यू का मान दे रखा था। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू लिख लो, यहाँ आंसर नंबर 1 का है डी इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस टी का। ठीक है, सबसे पहले हम इस भुजा का निकालेंगे एस और टी का। इसके हमें 2 निर्देशांक दे रखे हैं एस के, इसके हमें 2 निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो x1 क्या है, x2 क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ इसे। ये है आपका, देखो ये 3,0 यहाँ 3 है। ओके, तो वो 0 लग रहा था ना। तो देखो यहाँ इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, एस और टी लाइन की। ठीक है, इस लाइन में, इस लाइन को लेके चलेंगे सबसे पहले हम एस और टी को। एस टी इज इक्वल्स टू, ओके, एस टी को पहले हम लेके चलेंगे। तो देखो x1 क्या है, y1 क्या है। तो अगर मैं कोई मान लूँ, यहाँ मैंने ले लिया कि 2, -3 और एक मेरे पास है 5, 6। तो ये पहले वाला जो मान होता है वो x का मान होता है, दूसरे वाला मान y का होता है। इस तरीके से इसमें पहले वाला x का होगा, दूसरे वाला y का होगा। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इस तरीके से ये x2, ये y2, क्योंकि ये दूसरे वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसके मान निकालने हैं। ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ ये हो जाएगा x1, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना s का मान, ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा ये y2। ठीक है, x1 x2 y1 y2 पता चल गए। आप फटाफट से पुट करते हैं मान और सोल्व करते हैं इसे। तो x1 x2 दे रखा है सबसे पहले हमें। ठीक है, तो x2 दे रखा है, सबसे पहले हम x2 का मान लिखेंगे। तो st में x2 क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। नेक्स्ट है x1, x1 क्या है, 2 है, फॉर्मूले में माइनस का है तो -2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है। प्लस y2 क्या है हमारे पास, y2 है 0, माइनस y1 क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर 5 हो गया, इस पूरे का
होल स्क्वायर लगा देंगे और ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे से सोल्व करते इतना काम हो गया, हमें x1 y1 x2 y2 ये सब चीज़ पता चल गई थी। ठीक है, अब 3 माइनस 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पर फिर भी मैं लिख देती हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ देखो यहाँ 0 का कोई तो वैल्यू नहीं है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 से 25 या 5 पंजे 25 कहीं लो। ठीक है, अब यहाँ देखो 25 और 1 26 होता है, 26 किसका स्क्वायर होता है, 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किससे नहीं कटेगी, तो ये हमारे पास आ गया ST। ये हमें क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये ST, तो ये हमें मिल गई। अब हम दूसरी साइड लेंगे PT, सॉरी Q और T वाली। ठीक है, QT के लिए मान निकालेंगे अब हम। अब हमारी त्रिभुज तो ऊपर चला जाएगा है ना, तो यहीं कर लेते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, Q और T, QT। फॉर्मूला यहीं लिखे रहने देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो x2 QT में ये 6 है, ये -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, ये तो पता ही चल गया होगा, ये y1 और ये x2 y2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो x2 क्या है, Q और T में x2 पहला 3, तो फटाफट से लगाएंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, तो क्या है x2 3 है, तो 3 और x2 माइनस x1 क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 एज इट इज लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 से लिख देते हैं ना, प्लस का 6, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखो फटाफट से मान, y2 क्या है, y2 हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस y1 यानी कि -1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 लिख देते हैं, तो -1 0 -1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, फटाफट से इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 3 + 6 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब आगे करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 का ही स्क्वायर रहेगा, क्योंकि -1 माइनस प्लस तो ये जुड़ गए ना आपस में, क्या बन गया, माइनस प्लस जुड़ गए, और ये बन गया प्लस, तो प्लस ही रहेगा है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1, 1 × 1 क्या होता है, -1 × -1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना, तो 1 का 1 ही रहेगा, ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है ना, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ ये है 9, 3 6 9, 3 और 6 9 होता है ना। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस में 1, 81 प्लस में 1 होता है 82, और ये हो जाएगा इसका आंसर, QT निकल के आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज में अब हमें निकालनी है ये वाली SQ वाली साइड। ठीक है, इसके निर्देशांक हमें पता है, फटाफट मैं तुम्हें सोल्व करा देती हूँ, निर्देशांक तुम उसमें से देख लेना। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है S और Q, SQ निकालना है हमें, SQ निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं, -6 -2 का स्क्वायर प्लस 1 + 5 का स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा। फिर आगे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़े का निशान लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 6 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे, -8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -8 को -8 से ही मल्टीप्लाई करोगे, -8 से ही, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 64 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है,
प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इसमें कोई वो नहीं है, ये रूट में आ जाएगा। अब ये रूट में 100 इज इक्वल्स टू 10, इसका अंडर रूट लाएंगे तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल आई। हमारी एस क्यू आ गई है हमारे पास 10, और हमारे पास क्यू टी 82 आई है, और ये एस टी 26 आई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके मान जो है वो अलग अलग है। ये 26 रूट 26 आया है, ये रूट 82 आया है, और ये 10 आया है, यानी कि एस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू टी इज नॉट इक्वल्स टू एस टी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे हम कि इसलिए एस क्यू टी एक विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि विषम बाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो इसमें भी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप ज्ञात कीजिए, जहां एबीसीडी की हमें बिंदुएं दे रखी है, तो उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। हमें सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का मान ज्ञात करना है और फिर परिमाप निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें गिवन था वो लिख दिया, ए का, बी का, सी का और डी के जो निर्देशांक थे वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ एक समचतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, और इसमें हमें ए बी, ए का मान 4,5 दे रखा है, बी का मान जो भी दे रखा है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो यहाँ देखो, मैं सबसे ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ कि हम पहले x1 x2 का मान निकालते फिर करते, तो देखो क्यों ना सीधा ही कर ले। तो ये x1 होता है, हमें पता है ये इसका x1 होएगा, ये इसका y2 y1 होएगा, इसका y2 होएगा, यानी कि x1 x2 y1 y2। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी फिगर लेंगे। हमने ए बी लाइन ले ली, फिर बी सी लेंगे, फिर बी सी में x1 को x2 के साथ y1 और y2, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब की बार हम लिखेंगे नहीं x1 क्या है y1 क्या है ना, तो हम सीधा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, x2 क्या हो जाएगा, तो देखो x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, x2 हो जाएगा 7। तो यहाँ हम रूट बना लेते हैं और इसमें लिखते हैं 7। ठीक है, 7 माइनस का निशान माइनस लगाएंगे, x1 हो जाएगा यहाँ ये 4, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 पीछे वाला हो जाएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे करते हैं, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम करेंगे, तो यहाँ देखो 7 माइनस 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 लिखेंगे। 9 प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 9 और प्लस के 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ हमारा ए बी कितना आ गया, ए बी हमारे पास 10 आ गया है। ठीक है, तो ए बी हमारा निकल गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं, नेक्स्ट हम निकालेंगे, ए बी हमारा हो गया। अब हम बी सी निकालेंगे, ये बी सी। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट से। तो हम यहाँ देख लेते हैं बी सी, तो पहला 7 6 और 4 और 3, ओके 7 6 4 3, तो बी सी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का
स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, बस आगे क्या करना है, आगे हमें इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 4 - 7 क्या होता है, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 प्लस 3 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा और फिर ये हो जाएगा 9। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 9 + 9 इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा 1818। ठीक है, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, 3 अंदर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 18। ठीक है, आगे हम निकालेंगे सी डी निकालते हैं। सी डी, तो सूत्र का प्रयोग करके x2 माइनस x1 वाला, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे हम क्या करेंगे, 1 - 4, तो कितना बचेगा 3, इसका स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आता है 10। ठीक है, इस तरीके से हमारी सी डी भी निकल गई। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट हमारी डी ए, या ए डी कह लो, डी ए कह लो। तो ये क्या है, इस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ मैं ए डी लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 4 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 + 9 और प्लस में 2 - 5 जो होता है वो 1 ही आ जाएगा, और उसका कोई वो नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2, अच्छा 2 - 5 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 - 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 1 आएगा, इज़ इक्वल्स टू √10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ देखो, यहाँ जो है इस तरीके से ही हो जाएगा, तो ए डी भी निकल गया। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर, परिमाप। चारों भुजाएं निकल गई, तो परिमाप बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी क्या आया हमारा, ए बी देख लेते हैं, ए बी हमारा आया √10 प्लस बी सी हमारा क्या आया, तो बी सी हमारा आया 3√2 प्लस सी डी हमारा सेम आया था √10, और ये सेम आया है 3√2। ठीक है, तो सेम सेम वाले को प्लस करते हैं, 10 और 10 ये 2 हैं, तो 2 अंदर आ जाएगा 10, प्लस ये सेम है तो ये आ जाएगा 3, बाहर बाहर के जुड़ जाएंगे और अंदर का सेम ही रहता है, ये तो पता ही होगा। तो ये आ जाएगा 2 अंदर रूट में 10 प्लस 6 रूट में 2, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुएं हमें दी गई हैं, से चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यदि कोई हो ज्ञात कीजिए। संकेत दिए हुए जाते कि क्या बिंदु संरेख है या नहीं। ठीक है, तो हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यदि त्रिभुज है तो। ये सारी हमें बिंदु दे रखी है, हम बिंदुओं के माध्यम से हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं भुजाओं की। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन है, बस सूत्र लगाना है और फिर निकालना है। बेशक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बेशक लेंदी वीडियो है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो भी निर्देशांक दिए गए थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है,
और उसके बाद हमें क्या करना है, डी यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो हमने लिख दिया। तो क्योंकि सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। दूरी सूत्र जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम एक चतुर्भुज बना लेंगे, उसमें a b c d, उसके निर्देशांक हमें यहाँ दिए ही गए हैं। तो ए बी यानी कि ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, तो x1 x2 y1 y2 का मान रखेंगे और फिर सोल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो -6 + 9 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 6 में से माइनस करेंगे, -6 + 9 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 + 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरीके से 18 आ जाएगा, और 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमें क्या निकालना है। आगे हमें निकालना है BC। ठीक है, तो AB तो हमने निकाल लिया, AB हमने निकाल लिया, BC निकालना है। वही चीज़ x1 x2 y1 y2, तो हमें पता होगा x1 x2 का मान, y1 y2 का मान, तो हम निकाल पाएंगे। तो BC लेना है हमें, B वाला और C वाला। तो इसमें x1 ये होगा, इसमें x1 ये होगा, इसमें y1 ये होगा, y2 ये होगा। ठीक है, तो x1 क्या है, 0 + 6 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, +4 कैसे आ गया, इसको किया तो आ गया। ठीक है, 2 - 4 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट में 40 आ जाएगा, 40 को निकालेंगे तो ये 10 और ये 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, इजी है, बस फॉर्मूला फिट करना है और फिर सॉल्व करना है। CD देखिए, BC हो गया हमारा, CD भी इस तरीके से x1 x2 y1 y2 का मान रखना है। x1 x2 y1 y2 का मान CD वाली लाइन में देखना है। ठीक है, तो CD कहाँ है हमारा, CD ये है, C और D, तो ये x1 x2 y1 y2। ठीक है, ये पहले वाला क्या होता है, x वाला मान होता है, दूसरे वाला y का, तो x1 y1 हो गया, ये x2 ये y2। ये तो पता ही हो गया होगा, अब तक इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। फिर C का मान आ जाएगा इस तरीके से 3√2। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 18 आएगा। 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने कई क्वेश्चंस में कर लिया है। AD निकालेंगे, AD में x1 y1 देखेंगे, x1 और y1 x2 y2, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसका स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में इसका स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें ज़रूर याद रखना होता है। ये होता है दूरी सूत्र, इस सूत्र से हम सब चीज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में जब हमने सारी भुजाएं निकाल ली चारों, तो AB बराबर CD क्या आई, BC बराबर AD क्या आई। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक वैल्यू तो हमें 3√2 दिख रही है, एक वैल्यू हमें 2√10 दिख रही है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो हमें सेम दिख रही है, तो हमने लिखा कि AB बराबर CD, BC बराबर AD, तो ये एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु दे रखा है और x के बीच की दूरी बतानी है। तो हमें x अक्ष के बीच की दूरी बतानी है। जब हमें x अक्ष का बोला हुआ हो तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें x अक्ष का दे रखा है, यानी कि हमें y अक्ष का मान बताना है। x अक्ष का दे रखा है ना, तो हमें y का बताना है, तो y क्या है, यहाँ 5 है, तो 5 लिख देंगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, x और y के बीच एक संबंध खोजे ताकि x और y बिंदु इतने के समान दूरी पर स्थित हो। तो इसको करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि x और y के बीच एक संबंध खोजें ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3 और 7 और 5 और 4 के समान दूरी पर स्थित हो।
तो हमने क्या किया, एक रेखा खींची इस तरीके से, बीच में उसको सी नाम दे दिया, एक्स और वाई जो समान दूरी पर ए बी के स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब हमें पता है ए सी बराबर है बी सी, ए सी बराबर है सी, ये सी है, ये सी बी के, ए सी बराबर सी बी और ये बराबर ए बी के, क्योंकि पूरी लाइन है। ठीक है, अब फॉर्मूला फिट करेंगे दूरी सूत्र का। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इतने में पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको इतने में लगाएंगे, पहले AC में लगाएंगे फिर CB में लगाएंगे। तो यहाँ बराबर करके ही ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ये बराबर करके आगे ही लिख देनी है। यहाँ मेरा जगह स्पेस कम था इसलिए मैंने इस नीचे लिखी है, वरना ये बराबर करके यहाँ लिखी जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। और इधर AC में लगाएंगे, ये AC का था, और ये BC में लगाएंगे, ये CB का था। ठीक है, तो AC में फॉर्मूला लगाया, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो x1 क्या है, x1 -3, और इस तरीके से फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। ठीक है, और फिर आगे से सोल्व कर देना है इस तरीके से कि भाई जो सोल्व हो रहा है उसे कर देना है कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सोल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। आगे क्या है, इज इक्वल्स टू के बाद वाले जो भी निशान होते हैं उसको चेंज कर देना है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और फिर इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, तो ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।